सरदार शहर के अंदर ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत हो चुका, 100 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत हो चुका, 132 का दल्लूसर और गढ़सीसर जीएसएस स्वीकृत हो चुका, 220 में पातलीसर का जीएसएस कन्वर्ट हो चुका। आप ये कह सकते हैं कि उनकी सिंपैथी पर चुनाव लड़ा गया। तो कुछ लोग ये भी कहते थे कि खाली सिंपैथी से चुनाव नहीं होता, काम को 7 बार पंडित जी विधायक रहे, उन्होंने जनता का दिल जीता, जनता के दिलों में वो रहे, उन्होंने लोगों का विकास किया, भले ही वो। नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं मनीष पांडे लाइव। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं ग्राम पंचायत दुलरासर में और पूरी तहसील के अंदर नारू राम जी सरपंच प्रतिनिधि, एक्टिव सरपंच प्रतिनिधि के रूप में निखर कर आते हैं और आज 3 साल इनको पूर्ण हो चुके हैं और 3 साल में किस प्रकार से कार्य हुए उन कार्यों पर हम बात करेंगे। 2023 विधानसभा चुनाव के भी मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ 3 सालों में इन्होंने कार्य करवाए हैं। नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। आपके 3 साल पूर्ण हो चुके हैं और 3 साल बेमिसाल के नाम से तहसील में आप बहुत चर्चित हो, और क्या कुछ कार्य है जो 3 सालों में आपने करवाए हैं? देखो, 3 साल के अंदर मैंने बिजली से संबंधित, पानी से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, सड़कों के, मनरेगा के तहत, कोरोना काल हमारे इसी दौर के अंदर था, पहले 1 साल के अंदर कोरोना था, उसका मैनेजमेंट, सारी व्यवस्थाएं हमने 3 साल में हमारी तरफ से प्रयास करके सब बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश की है। और बाकी खुद के मुंह से कहने से नहीं होता, इस गांव की, इस पंचायत की जो जनता है वो बता देगी। सभी जगह हमने काम किए हैं और कोई भेदभाव कहीं नहीं किया है। जो हमारे वोटर थे उनका भी काम किया है, जो हमारे वोटर नहीं थे उनका भी काम किया है, और हर तरह से सबको संतुष्ट करने की कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे। अच्छा काम करेंगे, लोगों ने इसी भाव से हमें चुना था और बढ़िया काम करेंगे। राजनीति में आपका जो सफ़र है किस प्रकार से है, क्योंकि राजनीति में आप पहले कम सक्रिय थे, अभी आपका जो नाम है काफ़ी 3 सालों में काफ़ी ज़्यादा है जो निखर कर आ रहा है पूरी तहसील के अंदर। देखो, ऐसा है, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ और राजनीति में मेरी कोई लंबी चौड़ी रुचि भी नहीं थी। मैंने जो पिछले 15-20 सालों से गांव की, इस तहसील की सारी जो व्यवस्था देखी, क्योंकि विकास के काम जो है वो ग्राम पंचायत से ज़्यादा संचालित होते हैं। विधायक, सांसद, इनका लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है, वो हर जगह नहीं पहुंच पाते। सरपंच एक ऐसा प्रतिनिधित्व होता है जो अंतिम छोर तक के व्यक्ति को उस योजनाओं का, विकास का लाभ दे सकता है। तो मैंने यहाँ पर जो पिछले 15 सालों से, 20 सालों से जो चल रहा था वो सब देखा। उसके बाद में मैंने मानस बनाया कि एक बार मैं ज़रूर इस गांव में चुनाव लड़ूंगा। अगर जनता मुझे मौका देगी तो मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि एकदम अंतिम छोर का जो व्यक्ति है, अंतिम छोर का जो आदमी है, उस तक उस योजना का लाभ पहुंचे। और उस स्तर पर मैंने प्रयास भी किए हैं और काफ़ी लोगों को इस तमाम योजनाओं का फ़ायदा भी दिया है। देखो, पार्टियां तो बहुत सी है भारत के अंदर, और आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? क्योंकि सरदार शहर के अंदर भंवरलाल जी शर्मा थे, वो कांग्रेस में थे, तो आपने भंवरलाल जी का साथ ही क्यों चुना? देखो, मैंने कोई कांग्रेस या बीजेपी ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक पार्टियां सभी हैं, उनकी अपनी विचारधारा है एक, और विचारधारा से जुड़ाव होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है। हमने जो चयन किया, मैंने जो चयन किया वो इस आधार पे किया कि इस दुलरासर ग्राम के अंदर, दुलरासर पंचायत के अंदर परमादरणीय स्वर्गवासी विधायक पंडित भंवरलाल जी शर्मा ने हमारे इस ग्राम में खूब काम किए हैं। और मैंने भी उनसे जो डिमांड की है आज तक, मुझे उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये काम नहीं हो सकता। आज मेरे गांव के अंदर बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बनने जा रहा है। मैंने उनको एक बार सिर्फ यही कहा था कि मेरे गांव में स्वास्थ्य से संबंधित ये सुविधा होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि ये क्राइटेरिया में ही नहीं आ सकता, इतना बड़ा हॉस्पिटल मैं कैसे बनाऊंगा। फिर भी उन्होंने कहा मैं प्रयास करूंगा और हमारे गांव में वो बनाया। आज मीठे पानी की योजना हमारे गांव के अंदर पंडित भंवरलाल जी शर्मा के थ्रू आई। इंग्लिश मीडियम की 12वीं की स्कूल, बालिकाओं की 12वीं की स्कूल, बच्चों की 12वीं की स्कूल, एक ताल के अंदर 3-3 आज सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हमारे गाँव के अंदर है। ये सब पंडित जी की वजह से हैं, इसलिए हम उनका चयन किया। हमारे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि कोई पार्टी संबंधित है, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति काम करे उसके साथ हैं, हम काम के पीछे हैं। तो ऐसे कौन से कार्य है जो आगे 2 साल के अंदर होने बाकी है? 2 साल के अंदर हमारे प्रायोरिटी पर 2-3 काम, बड़े काम हैं जो राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, कहीं से भी जो होने हैं। या सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है कि मेरी ग्राम पंचायत का गांव जो मांगासर गांव है, उसमें दुलरासर से डायरेक्ट मांगासर गांव जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि रेल लाइन आती है बीच में और हमें राणासर होकर के फिर आसलसर कुंड से जाना पड़ता है। ये दूरी 14 किलोमीटर की है। बाकी सीधा ऐसे जाएं तो मांगासर की दूरी हमारे गांव से 1.5-2 किलोमीटर ही है। तो ये एक बड़ी समस्या, और इस स्तर पर मैंने 2 साल से काफ़ी प्रयास भी किए हैं।
और उनके अभी सारे प्रस्ताव वगैरह भी तैयार कर लिए और राज्य सरकार से लगातार संपर्क में भी हैं, सांसद जी से भी संपर्क में हैं। तो सबने ये भी कहा है कि प्रस्ताव बना करके आप भिजवाएं। मैंने अभी PWD से उनकी फिजिबल रिपोर्ट बनवा के रेलवे के अधिकारियों को यहाँ पर बुला करके DRM साहब से निवेदन करके और कलेक्टर साहब ने मुझसे कहा था कि आप इसके प्रस्ताव बनवाओ और राज्य सरकार को भिजवाओ। ये राज्य सरकार की तरफ से बजट इशू हो जाएगा। और रतनगढ़ DN साहब उन्होंने भी ये कहा था कि हम इसकी NOC दे देंगे, आप इसको PWD के थ्रू सैंक्शन करवाओ, उसके बाद में हमारी तरफ से कोई ज़रूरत होगी। तो उन्होंने अधिकारियों को बुला करके फिजिबल रिपोर्ट करवा दी और 3 जगह हमने चिन्हित किए हैं। तीनों जगह अंडरब्रिज बनने हैं ताकि हमारे यहाँ से उस मांगासर गांव की और उस साइड में जो राजस्व भूमि है, गांव के खेत खलियान हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है, वो सभी कार्य के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा, हमारे गांव से कल्याणपुरा डामर सड़क की मैंने अभी इस राज्य सरकार को बजट में प्रस्ताव भेजा है, वो भी मैं आशा करता हूँ कि जल्दी हो जाएगी। और एक हमारे गाँव दुलरासर और मांगासर के बीच में बिजली की ये लाइन थोड़ी लंबी है, उस बिजली की कई बार प्रॉब्लम रहती है, तो उस बिजली के लिए भी हमने एक 3311 की उप चौकी का प्रस्ताव भेजा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि जल्दी ये सब काम भी हो जाएंगे। देखो, सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि ये दूलरसर जो गांव है किसानों का बड़ा गांव कहा जाता है और यहाँ पर किसानों के प्रति आपने क्या कुछ कार्य है जो किए हैं और क्या कुछ कार्य जो करने बाकी हैं? किसानों के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले लगभग 20-25 सालों से हमारे गांव के अंदर सबसे पहली बात यह किसानों के लिए ग्राम सेवा सहकारी समिति जो है वो दूलरासर की थी, लेकिन उसका मुख्यालय जो है वो कल्याणपुरा में रह गया, क्योंकि पहले कल्याणपुरा और दूलरासर एक ही पंचायत थी। तो उसका मुख्यालय कल्याणपुर था। अब की बार मैंने सरपंच बनने के बाद में ये प्रयास किया कि वो कल्याणपुरा से दूलरासर शिफ्ट और कल्याणपुरा में नई सहकारी समिति बने। उसके प्रस्ताव हो गए हैं, उसकी स्वीकृति भी हो गई है और जल्दी दूलरासर के अंदर किसानों के लिए हमने किसान भवन का गोडाउन और किसान भवन स्वीकृत करवा दिए हैं। उनका जल्दी निर्माण भी शुरू होगा और वो समिति भी मैं दूलरासर ट्रांसफ़र कर लूँगा, वहाँ पर नई बना दी गई है। ये किसानों के लिए हमने प्रयास किया और समय समय पर किसानों के लिए हमने बीमा के लिए, क्लेम के लिए, हर तरह के लिए प्रयास भी किए हैं। और बीज का वितरण मेरे आने के बाद में हर जगह जो पात्र किसान हैं उनके लिए बीज का वितरण, खाद का वितरण, उनको हर समय समय पर सूचना देना और खेतों के अंदर तारबंदी की जो योजना है, जो किसानों के लिए ट्रैक्टर के साथ उनके उपकरण की जो व्यवस्था राज्य सरकार ने दी है, उनका सबके लिए मैंने सबको जागरूक किया और वो सभी आज आवेदन कर रहे हैं। सभी में जागरूकता आई है और लोगों को लाभ भी मिला है। हमारे गांव में ऐसा नहीं है लाभ नहीं मिला है, काफ़ी लोगों को लाभ भी मिला है और आगे भी मैं निरंतर प्रयास करूंगा कि किसान बिरादरी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले इसलिए। और मनरेगा योजना के तहत जैसे डिग्गी निर्माण वगैरह हैं वो भी अब की बार हमने प्रस्ताव में लिए हैं, वो भी उनको भेजेंगे, सारी व्यवस्था करेंगे। किसान बंधु भी बहुत बड़ी कौम है ये, हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, अपने क्षेत्र के लिए ही नहीं, सब जगह के लिए, और उनके लिए प्रयासरत रहेंगे हर कार्य के लिए। देखो, अब हम बात करते हैं विधानसभा 2023 की, क्योंकि 2022 में चुनाव हुआ था, उपचुनाव था, भंवरलाल जी का स्वर्गवास हो गया था, तो काफ़ी कम समय रहा था उस उपचुनाव के अंदर। तो क्योंकि एक चुनाव जो उपचुनाव होता है वो राज्य का चुनाव भी होता है और पूरे जो मंत्रीगण थे, मुख्यमंत्री थे, वो सभी सरदार सेन में विराजमान थे और पग जमाए बैठे थे। तो अब जो चुनाव होने जा रहा है 2023 के अंदर, उसमें अनिल जी शर्मा की क्या भूमिका रहेगी और आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखो, विधानसभा चुनाव बड़ा चुनाव है, उसमें हमारी भूमिका क्या रहेगी? हम तो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, हम विकास के साथ हैं। अनिल जी ने पिछले विधायक बनने के बाद में राज्य सरकार के पास जो प्रस्ताव भेजे उनमें मैंने उनसे देखा है, बार बार कई जगह उनकी न्यूज़ में भी आई है कि सरदार सर के अंदर ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत हो चुका, 100 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत हो चुका, 132 का दल्लूसर और गढ़सीसर GSS स्वीकृत हो चुका, 220 में पातलीसर का GSS कन्वर्ट हो चुका, और गाँव में सड़कें, नगर पालिका में सड़कें, और सरदार सर के अंदर खेल मैदान, कृषि मंडी के अंदर नया गोडाउन, सारी व्यवस्थाएं जो आज वो कर रहे हैं काफ़ी मेहनत से, और काबिलियत भी है कुछ करने की, और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, पिछली बार ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि उनकी सिंपैथी पर चुनाव लड़ा गया, तो कुछ लोग ये भी कहते थे कि खाली सिंपैथी से चुनाव नहीं होता, काम किए हुए हैं। देखो, 7 बार पंडित जी विधायक रहे, उन्होंने जनता का दिल जीता, जनता के दिलों में वो रहे, उन्होंने लोगों का विकास किया। भले ही वो थोड़ा सा स्वभाव में ज़रूर ऐसा रहते थे, लेकिन लोगों के प्रति उनका प्यार, उनका जो संवाद था,
वो बड़ा बेहतरीन था। वो लोगों के बीच में जाकर बैठते थे, कभी किसी को छोटा नहीं समझते थे। वो उनकी एक बहुत बड़ी खासियत थी। और आज उसी पद चिन्हों पर चलते हुए अनिल जी शर्मा भी अच्छा कार्य करेंगे, और अच्छा करेंगे तो लोग उनके साथ रहेंगे, अच्छा नहीं करेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि अनिल जी के साथ भी रहेंगे। लेकिन लगता ऐसा है कि पंडित जी से भी बढ़िया उन्होंने काम करके दिखाया। आज 58 गाँव जो नहर के इस रकबे में कटे थे, उनको वापस जोड़ने की मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, मैं समझता हूं कि इस किसान बिरादरी के लिए ये एक बहुत बड़ी संजीवनी है। और आने वाले भविष्य के अंदर इस तहसील के अंदर और निखार आएगा और किसान मजबूत होगा, आमजन भी मजबूत होगा। देखो, अभी 2000 विधानसभा चुनाव आने वाला है और उससे पहले भाजपा के अंदर गुटबाजी चल रही है। कोई अगर बात करें तो लगभग 10 से 12 कैंडिडेट है जो भाजपा में टिकट की दावेदारी करेंगे, तो उससे भी अनिल जी शर्मा को फायदा मिलेगा? नहीं, वो गुटबाजी देखो, जब तक पार्टी टिकट नहीं डिक्लेयर करती, जब तक पार्टी अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित नहीं करती, मैं समझता हूँ लोकतंत्र के अंदर टिकट मांगना कोई गलत बात नहीं है। जो छोटे से छोटा कार्य करता है या बड़े से बड़ा नेता है, वो टिकट मांगता है और टिकट मांगनी भी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। आज कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी में हो या कांग्रेस पार्टी में हो, हमारे यहाँ भी सभी लोग टिकट मांगते हैं, भारतीय जनता पार्टी में सभी टिकट मांगते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता अगर एकजुट रह गए, एक जगह रह गए, तो वो कोई बड़ी हानि नहीं है। टिकट मांगने में कोई दोष नहीं है और उनको गुटबाजी भी नहीं कह सकते। हो सकता है आगे चल के वो रहे या ना रहे। अभी तो जैसे ऊपरी तौर पर भी आप देखें, सब जगह गुटबाजी वो बाद में दिखती है, लेकिन चुनाव के समय सब एक हो जाएं तो वो गुटबाजी का कोई महत्व नहीं है। चुनाव सभी, हम लोग भी, वो लोग भी, सभी लड़ेंगे। वो विकास के मुद्दे पर चुनाव होना है, उसमें गुटबाजी का और का कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये थे नानूराम जी सरपंच प्रतिनिधि, और दूलदरासर के अंदर किस प्रकार से इन्होंने काम करवाया है। सरदार शहर तहसील के सभी सरपंचों से निवेदन करता हूं कि जनता है वो काम चाहती है, अगर आप काम करोगे तो आपको जनता जरूर चुनेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपकी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।